अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बेहद आसानी से बनने वाले बगैर अवन के फ्राई पैन में मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। और ये पिज़्ज़ा हम पैन में बेहद आसानी से बगैर अवन के बना सकते हैं। किस तरह ये देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 चम्मच पानी, नीम गर्म पानी ये लिया और इसमें अब मैं ये 1 चम्मच ईस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे चेक करने के लिए इसे चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि अक्सर ये ख़राब हो जाता है तो हमारी सारी रेसिपी ही ख़राब हो जाती है। ये शामिल करने के बाद इसमें ये जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा ईस्ट काम कर रहा है या नहीं। इसे मैदे में शामिल करने से पहले चेक ज़रूर किया करें। ये देखिए नाज़रीन, इसे 10 मिनट हो चुके हुए हैं और ये देखिए माशाल्लाह ये बड़े अच्छे से काम कर रहा है, किस तरह से फ्लफ़ी कंडीशन पे आ चुका हुआ है। तो अब हम ये लेंगे, ये 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लेने के बाद ये ईस्ट इस पे शामिल कर देंगे। इसे इसमें शामिल करने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी इसमें शामिल करते जाएंगे इसकी डो बनाने के लिए। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चम्मच को इसमें से निकाल लेंगे और हाथों की मदद से इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे अच्छे से, जब तक ये स्मूथ कंडीशन में ना आ जाए। नीम गर्म पानी की मदद से हम इसमें दही और दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा हमारी डो उतनी ही नरम बन के तैयार होगी। तो चलिए इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारा आटा स्मूथ कंडीशन में आ चुका है, इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसे पेड़े की शक्ल में ले आते हैं और अच्छे से इसे सेट करने के बाद ऊपर से इसकी ऑयलिंग कर देते हैं, बर्तन की भी और इसकी भी, क्योंकि इसे राइस होने के लिए जगह चाहिए। और इसे छोड़ देते हैं इसके राइस होने तक, तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, स्टफिंग बनाने के लिए ये 1 पाव है, तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन, इसे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। और इसमें ये नमक टेस्ट वाइज शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। ये कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, कम या ज़्यादा आप कर लें। इसके अलावा इसमें जाएगा ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा। और ये चिली सॉस ये इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसे शामिल करने के बाद इसमें जाएगा ये 2 से 3 टेबल स्पून दही। दही को इसमें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है। तो अब हम ये देखिए, ये 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ये इसमें शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये अच्छा नहीं लगता। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा इसमें। इसे इसमें शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम फ्राई करेंगे इसमें, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देंगे 2 मिनट के बाद। आँच हमारी लो से मीडियम रहेगी, इससे ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा वरना हमारा चिकन फ़ौरन ही कलर चेंज कर जाता है, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा डार्क कलर इसका अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इसे अच्छे से हम लोग इस तरह से पका लेंगे। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर रहा है। तो इसमें ये ज़रा सा पानी, 1 से 2 घूंट पानी मैंने और शामिल कर दिया है। और इसे अच्छे से कवर लगाकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए नाज़रीन, इसे 5 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इतना ही टाइम इसके लिए काफ़ी होता है। तो ये अच्छे से गल चुका हुआ है। तो आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं और अच्छे से इसका पानी खुश्क कर देते हैं। ये देखिए, इसका पानी यहाँ पे अभी इसमें हल्का सा पानी मौजूद है। तो ये 2 टेबल स्पून केचप ये इसमें शामिल करते हैं। ये इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट डेवलप करती है। और इसका पानी अच्छे से खुश्क करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून केचप ली है और इसमें मैं ये नमक 1/2 टी स्पून शामिल कर रही हूँ।
हाफ़ टी स्पून ही ये कुटी हुई सुरख मिर्च, और इसके अलावा ये धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें इस पर शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस अगर ना हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम बआसानी बना सकते हैं। और ये देखिए जनाब, हमारी डो को पड़े हुए तकरीबन 1.25 घंटा हुआ है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से करते हुए इसकी हवा रिमूव कर ले। हवा को रिमूव करने के बाद ये देखिए इसे इस तरीके से मैं निकालते हुए इकट्ठा कर लूँगी, और इकट्ठा करने के बाद मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ। जगह को नीचे से अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे और इसे यहाँ पे रख के मैं इसे 2 हिस्सों में अच्छे से तकसीम कर लूँगी। ये ज़्यादा लग रही है, तो चलिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। आधी डो को मैं साइड पे कर देती हूँ और बकिया आधी डो से हम अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसे मैं इस तरीके से करते हुए पेड़े की शक्ल में ले आती हूँ और नीचे से हम इसकी ऑयलिंग कर लेंगे। हाथ की मदद से इसे ज़रा सा प्रेस करते हुए इस तरह से फैला देंगे, और इसे फैलाने के बाद बेलन की मदद से इसे अच्छे से गोल या किसी भी शक्ल में हम इसे बेल लेंगे। जितनी भी मोटी हमें चाहिए, या हम रोटी से ज़रा सी ज़्यादा इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, तो अब आप कोई सा भी आप ले सकती हैं, जितना भी साइज़ आपको चाहिए। तो मैंने ये बाउल लिया है, मुझे ये इस साइज़ में चाहिए। अगर आप चाहें तो कोई तेज़ किनारों वाला गिलास भी ले सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है इसे, और इसे काटने के बाद छुरी की मदद से मैं इसके किनारे छुड़वा लेती हूँ। और किनारों को छुड़वाने के बाद इसकी एक्स्ट्रा जो सी डो है वो हम रिमूव कर देंगे साइड से, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से करते हुए बकिया डो इसकी रिमूव कर दी। ये मैं दोबारा से बेल लूँगी बाद में। तो अब जिस बर्तन में हमने इसे बनाना है, इसके नीचे से मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली है इसकी, ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद ये जो हम लोगों ने छोटे साइज़ की ये रोटियां हमने बेली हैं, ये इसमें सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद फोक की मदद से हल्के से इसके ऊपर निशान इस तरह लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम अपनी अपनी सॉस पिज़्ज़ा जो कि हम लोगों ने घर में तैयार की है, ये इस पे शामिल करेंगे। और उसके बाद जाएगी इसमें ये मोज़रेला चीज़ कश की हुई, ये इस पे शामिल कर दें। चीज़ को अच्छे से इस पे स्प्रेड करने के बाद इस पे जाएगी अब ये टॉपिंग जो कि हम लोगों ने तैयार की थी। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए मैं सारी इस पे स्प्रेड कर देती हूँ। और इसे फैलाने के बाद अब मैं कुछ सब्ज़ियाँ, जिसमें ये शिमला मिर्च है क्यूब्स की शक्ल में, ये शामिल करूँगी। इसके अलावा इसमें जाएगा टमाटर। आप इनमें से कोई सी भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और इसके अलावा ये प्याज है मेरे पास, इसके ऊपर से दोबारा से ज़रा सी चीज़ की टॉपिंग और कर देते हैं। और ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे चूल्हे पे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे हम अच्छे से कवर लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इन्हें 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे बेहतरीन किस्म के मिनी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुके हुए हैं। झटपट बेहद आसानी से हम इन्हें बना सकते हैं। और मैं आपको इनकी कंडीशन भी चेक करवाती हूँ। तो जनाब, जब भी आपका रात में कुछ खाने का मूड बने तो आप झटपट बेहद आसानी से ये किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको मुकम्मल गाइड कर चुके हैं। और आप ज़रा इसकी माशाल्लाह इसकी लुक भी देखें और इसकी डो ज़रा चेक करें, माशाल्लाह कितनी नरम बन के रेडी हुई है। और हालांकि हमने इसमें ना दही और दूध दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। तो जनाब, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और अच्छी और ख़ूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।